जी, यहाँ पे फ़जर का टाइम है। तकरीबन फ़जर पढ़ने के बाद 5:15 5:20 पे मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी किया है। अच्छा, वो मैंने बताया था कि वो आजकल डाइटिंग पे हैं, तो उनके लिए 2 पीस ब्रेड के होते हैं जो ब्राउन ब्रेड है, और साथ में उनके लिए ये फ्राई एग है। वो घर पे नाश्ता नहीं करते हैं बल्कि ऑफ़िस लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो नाश्ता करते हैं। ये देखिए, उनके लिए ये मैंने डिब्बा यहाँ पे पैक किया है। उसके बाद ये मैंने कुछ मौसम देखा था, तो मौसम बहुत ही खुशगवार था। चूँकि फ़जर का टाइम था, सूरज नहीं निकला हुआ था, इसलिए मौसम बड़ा ही मज़े का था। उसके बाद मैंने हस्बैंड का जो बैग है, जो कि वो अपने साथ लेके जाते हैं, उसमें उनका डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप वग़ैरह होता है, वो उसके अंदर मैंने उनका नाश्ते का डिब्बा और ये एक एप्पल जो है ये मैंने रख दिया था। देन मैं दोबारा रूम में आई तो मैंने देखा कि अमल अभी तक सो रही है। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए जो है सुबह जो उन्होंने कपड़े पहन के जाने थे वो रेडी किए। फिर मैंने अमल का फ़ीडर बनाया, अमल को मैंने ये फ़ीडर पिलाया। उसके बाद मैंने हस्बैंड का जोड़ा निकाला जो कि उन्होंने पहनना था, जीन्स और टी-शर्ट थी, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ़ करने के लिए गई हूँ। ये रोज़ का मेरा काम होता है। उसके बाद मैंने जी 10 साढ़े 10 बजे जो है अपने लिए नाश्ता रेडी किया है और साथ में अपनी बेटी के लिए भी। अच्छा, मैं ना अमल को ये देखें प्लेट में ना ब्रेड के पीस बना के देती हूँ, तो कभी कभी तो बड़े आराम से प्लेट में से उठा के खाती है, नहीं तो अदरवाइज़ वो क्या करती है कि प्लेट को अंडेल देती है, उसमें जो कुछ भी होता है वो बेड पे गिराती है, और फिर बेड पे जो है गिरा हुआ ब्रेड होगा या रोटी के पीस होंगे तो उनको उठा के वो खाती है। मुझे बताइएगा क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये दूध को बॉयल किया है और साथ ही मैंने अमल के पानी को बॉयल किया है। आपको मैंने बताया हुआ है कि इलायची और सौंफ डाल के मैं अमल का पानी रेडी करती हूँ। यहाँ पे पानी को उबाला आया है और यहाँ पे साथ ही दूध को उबाला आ गया था। उसके बाद मैंने अमल के लिए आज साबूदाना रेडी करना है, तो मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इनको भिगो के रखा है और उसके बाद इनको बिल्कुल वैसे ही बनाना होता है जैसे कि कस्टर्ड। और ये बच्चे के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही हेल्दी फूड है, इससे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। 2:30 बजे का टाइम हो चुका है और ये अमल माशाल्लाह पूरे घर में जो है क्रॉलिंग कर रही है। और ये आपको पता है नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अमल के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास फ़ोल्डिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे इसको फ़िक्स कर दिया है। अब ये देखें, ये यहाँ पे आती है, टेबल को आगे पीछे करती है, लेकिन शुक्र है वो फ़िक्स हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बड़े आराम से जो है ये पूरे घर में खेलती रहती है, मतलब क्रॉलिंग करती रहती है। ये देखें अमल, इससे क्या होता है ना कि मैं सुकून से अपने काम शाम कर लेती हूँ और इस तरह टेबल रख देती हूँ, तो ये आराम से अपना खेलती रहती है, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। ये इसके कुछ यहाँ पे टॉयज़ पड़े हैं, पहले यहाँ खेलती रही है, मैं नमाज़ पढ़ती रही थी क्योंकि आज जुमा मुबारक है, सबको जुमा मुबारक मेरी तरफ़ से। उसके बाद मैंने इसको ये दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था इस कमरे का, फिर मैंने ये टेबल फ़िक्स किया और दैन इसको मैंने ये आज़ाद छोड़ा हुआ है कि चलो आप आराम से जो है ये अब खेलती रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा हाज़िर हो गई हूँ। अभी टाइम जो है वो 3 बज चुके हैं। अमल को अभी मैंने सुला दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना उसको जो साबूदाना मैंने भिगो के इतने टाइम से रखा हुआ था, मैं उसको जो है वो अब रेडी करती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैंने ये पैन में थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, इसको अब मैं हल्का नीम गर्म करूँगी। जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो जो मेरा साबूदाना ये भिगोया हुआ है, ये फूला पड़ा है इस टाइम, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, तो मैं ये उसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद हल्की आंच पे इसको जो है वो चम्मच के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर दूँगी। जब ये हल्का हल्का थिक हो जाएगा तो देन क्या करूँगी, मैं इसको बाहर निकालूँगी, ठंडा करूँगी और फिर अमल को खिला दूँगी। तो ये देखें, मैं अभी वेट कर रही हूँ कि दूध जो है वो नीम गर्म हो जाए। और बाकी यार मौसम माशाल्लाह फिर से बड़ा मज़े का बन गया, एकदम बादल, काले से बादल आ चुके हैं और ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। ये जो पर्दा है मेरे किचन का, ये सही मतलब अभी जो हिल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि बाहर बड़ी जो है वो तेज़ हवा चली हुई है और आई थिंक बल्कि इंशाल्लाह बारिश आएगी। लेकिन अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बारिश जो है वो रहमत वाली आए, ना कि ज़हमत वाली। तो चलिए उसके लिए साबूदाना रेडी करते हैं और फिर साथ साथ आपको अपडेट करते हैं।
साबूदाना रेडी हो चुका है और अब मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऊपर का वेदर दिखाया जाए। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो नीचे चलते हैं कि इससे पहले हम भीग जाएं। तो नीचे चलते हैं। चलें जी, मैं जा रही हूँ अब नीचे। जी मैं रूम में आ चुकी हूँ और ये विंडो वाला रूम है। मैंने आपको अक्सर यहाँ की विंडो दिखाती होती हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे अब बारिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो चुकी है। अच्छा, पंजाबी में कहते हैं कि जुमे दी झड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जुमे वाले दिन जो बारिश लगे तो फिर वो एक हफ़्ते तक लगातार जो है वो बारिश होती है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है। अब पूरी कहावत मुझे इस टाइम याद नहीं, वरना मैं ज़रूर बताती। बच्चों का शोर चेक करें। गली में नीचे बच्चे जो हैं वो बारिश में नहा रहे हैं और खूब शोर कर रहे हैं। तो चलें, मैं भी बारिश को एंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ और उनको बताती हूँ कि भाई लाहौर में बारिश हो चुकी है, क्योंकि वो रास्ते में इस टाइम है। और ये देखिए मेरे फेस पे ऊपर गई हूँ तो ये बारिश जो ये फेस पे आई है। बच्चों ने बात नहीं मुझे अब करने देनी, तो चलो थोड़ी देर में मैं आपको मिलती हूँ। जी 4:30 बजे के करीब मैंने आटा जो है ये इसके 2 पेड़े बना लिए थे। एक अपनी रोटी, एक हस्बैंड की रोटी थी। उसके बाद जैसे मैं रोटी बनाने लगी तो अमल उठ गई। फिर मैंने खैर ये देखिए अमल को यहाँ पे शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि ये सो के उठी थी। फिर इसको सबसे पहले मैंने साबूदाना खिलाया क्योंकि साबूदाना तब तक ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के दौरान हस्बैंड घर आ चुके थे। जी 8 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। अच्छा, जब हस्बैंड आए थे तो उसके बाद मैं बेहद बिज़ी हो गई थी। उनको खाना दिया मैंने। खाना देने के बाद उनको चाय बना के दी। उसके बाद जो है अमल का डायपर वगैरह चेंज किया, उसके कपड़े मैंने चेंज किए और इसी तरह करते करते जो है वो काफ़ी टाइम हो गया। खैर अब जो है हस्बैंड अभी घर पे नहीं है। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अभी वो कह रहे थे कि वो रात को लेट आएंगे, देखिए वो कब आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है इस कमरे की। एक्चुअली सेटिंग आप कह लें या थोड़ी सी आप कह लें कि एक चीज़ मैनेज की है मैंने। मेरे पास एक टोकरी थी, दरअसल वो टोकरी जो है वो मेरी मेहंदी पे वो जो चूड़ियाँ जिसमें रखते हैं और सारा सामान जिसमें रखते हैं ना, पूरी प्रॉपर टोकरी बना के लाते हैं मेहंदी पे, वो टोकरी थी। अच्छा, वो मुझे बड़ी पसंद थी, बड़ी मज़बूत टोकरी थी। तो मैंने सोचा कि यार इसको वेस्ट नहीं करूँगी मैं, ये काम आ जाएगी। उसके बाद वो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए वो काम आती रही मेरे। कभी उसमें कोई चीज़ मैं रखती थी, कभी कोई चीज़ रखती थी और बड़ी अच्छी वो एडजस्ट हुई है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने वो टोटल उसमें अमल की चीज़ें रखी थी। मतलब उसके अंदर अमल के पाउडर होते थे, इसके वाइप्स होते थे, इसका जो मिल्क का वो एक डिब्बा सा होता है वो उसमें था। उसके बाद जो है इसका फीडर धो के अलग से वो एक छोटा डब्बा लेके उसमें रखती थी। पानी इसका उबला हुआ होता था। मतलब वो टोकरी इतनी बड़ी थी कि उसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती थी। वो मैंने रखी हुई थी अपने इस कमरे में जो छोटी फ्रिज पड़ी है उसके ऊपर। तो वो फिर मैंने अभी उसकी जगह जो है वो चेंज की है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने उसके अंदर क्या रखा है, क्या नहीं रखा, और जो अमल का सामान था वो मैंने कहाँ पर एडजस्ट किया। एक्चुअली मुझे ना ये आदत है चीज़ों को एडजस्ट करने की, इधर की उधर, उधर की इधर उठा के मैनेज करते करते या एडजस्ट करते करते ना बस मैं यही करती रहती हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं होता तो मैं चीज़ों को सेट करती रहती हूँ, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो खैर अब मैंने अब उसको एडजस्ट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसमें अब क्या चीज़ रखी है। और एक बात, हाँ आज यार बारिश फिर से बहुत ज़्यादा हुई थी। हस्बैंड टोटली भीग के आए हैं, उनके टोटल कपड़े भीगे हुए थे, हेलमेट भीगा हुआ था, जूता उनका भीगा हुआ था। खैर जो है वो बता रहे थे कि ज़्यादा जो बारिश हमारे इस एरिया में हुई है और कहीं पे नहीं हुई थी। कल भी एक्चुअली यही सीन था, कल भी इधर ज़्यादा हुई थी, आज भी यहीं पे बारिश हुई है। तो अभी जो मौसम है बेहतर है, ठंडा है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेक्स्ट जो मंथ है वो उसमें सर्दियाँ प्रॉपर जो स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी यार यही कुछ 10-15 दिन है, तो जितनी गर्मी है बस इसको एंजॉय करो, फिर सर्दियाँ। जी ये नूर है और ये जो मेरी जिठानी है, मेरे जेठ साहब जो हैं उनकी ये सबसे बड़ी बेटी है। नूर हेलो करो। हाय। कितने साल के हो आप?
6 years की हूँ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास में जाएंगे। क्लास भूल गए हो? क्लास में हूँ। अच्छा, प्रेप क्लास में हो आप, ठीक हो गया। तो ये नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं माशाल्लाह। ये 2 बहनें हैं और एक इनका भाई है। और ये देखो अमल इसके साथ बहुत अटैच है। अमल, आप ही कहाँ हैं? आप ही, हाँ ये देखें, ये बहुत माशाल्लाह ऊपर आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो अब इसकी छोटी बहन से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी और इनका छोटा जो भाई है अली, उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। चलो टाटा कर दो नूर। बोलो कि मेरी चची का चैनल सब्सक्राइब करें। सरप्राइज़ करें। चलें जी, बच्चे का आप सुन लें, उसको सब्सक्राइब नहीं बोलना आता तो आप इसको समझें कि ये सरप्राइज़ नहीं सब्सक्राइब कह रही है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो। और ये देखें जी, ये मैडम क्या कर रही है। अमल, हेलो, टाटा। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ टोकरी का क्या किया मैंने। अच्छा नूर, आप उधर ही बैठो बेटा। अच्छा जी, ये वो टोकरी थी, ये पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मैंने अमल के सारे ये देखें खिलौने रख दिए हैं। अच्छा, ये टोकरी पहले पड़ी होती थी यहाँ पे। अब मैंने खैर यहाँ पे 2 रिमोट रखे, यहाँ पे पड़ी होती थी तो मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगती थी। ये छोटी फ्रिज है मेरे कमरे की, तो मैंने फिर ये टोकरी रखी है यहाँ पे। ये मेरी एक कबर्ड सी बनी हुई, साइड कबर्ड, साइड टेबल, जो भी आपने इसको कहना है कह दें। यहाँ पे मैंने ये देखें, ये टोकरी रखी है, इसमें सारे खिलौने रखे हैं। और उसके बाद अमल की जो चीज़ें हैं वो ये पड़ी हैं। ये दूध का डिब्बा है, इसमें लैक्टोजन है डिब्बा, ये ज़रा और है। उसके बाद ये अमल की बाकी पाउडर वगैरह, वाइप्स और ये सारा कुछ यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये फीडर और ये पानी उबला हुआ, ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। इस तरह करके मैंने इनको जो है वो मैनेज किया है। ये लैक्टोजन के इस तरह के 3 डिब्बे अमल के पापा लाए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अमल जो है वो लैक्टोजन पीती है। और दूसरा ये कि यार आज मैंने इसको साबूदाना खिलाया था तो माशाल्लाह इसने वो भी बड़े अच्छे से खाया है और उसको भी बड़ा इसने पसंद किया है। अब अल्लाह करे कि वो एडजस्ट हो जाए, आमीन, सब आमीन कहिएगा। 11:30 का टाइम हो गया है। हस्बैंड साहब तशरीफ़ ले आए हैं घर और अब कह रहे हैं कि हमने जाना है बाहर। कहाँ जाना है? पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी जगह है, उसका नाम पता नहीं है। चलें जी, हम जा रहे हैं, पता नहीं एक जगह है पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी आउटिंग के लिए। अमल भी काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है वो तंग कर रही थी कि मुझे बाहर जाना। जो भी घर पे आता है बस उसको कहती कि मुझे जाना है साथ में बाहर। तो चलो अभी हम जा रहे हैं, बाइक पे जाएंगे और जहाँ जाएंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलो थोड़ी देर तक मिलते हैं जी। 12:15 बजे का टाइम आया और हमारा चेक करें लेवल क्या है। हम घर से इतनी दूर आए हैं गोलगप्पे खाने। ये बागे जना है, ये सारा बहुत अंधेरा है यार, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बंद है इस टाइम। और बागे जना के बिल्कुल बाहर एक रेड़ी लगी हुई है, इसका नाम है बिस्मिल्लाह गोलगप्पे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बड़े अच्छे हैं, तो हम इतनी दूर यहाँ पे आए हैं। तो चलो मैं आपको ज़रा गोलगप्पों का भी दीदार करवाती हूँ और साथ में ये मेरे साथी बैठे हुए हैं। ये जनाब ये देखें, ये है बिस्मिल्लाह गोलगप्पे और ये बिल्कुल हम रोड के एक साइड पे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। ये टेबल वगैरह चेयर्स लगी हुई हैं। चलो यहाँ के गोलगप्पे ट्राई करके देखते हैं। और ये सारा बैक साइड पे ये बागे जना है, ये सारा काफ़ी आगे तक। क्या हुआ अमर? हेलो हेलो, ये आ गए स्पेशल गोलगप्पे। अच्छा ये देखिए, इसकी खासियत ये है कि ये साबुत हैं, ठीक है, और ये सब कुछ अलग से दिया हुआ है, तो आपने ख़ुद ये रेडी करने हैं। ये देखें जी, अच्छा इनका खट्टा बहुत मज़ेदार है। जी तो गोलगप्पे हम खा चुके हैं और ये हस्बैंड जो हैं वो उनको पैसे देने गए हैं। अच्छा लाहौर वालों को मैं कहूँगी कि यार आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। जिना पार्क के बिल्कुल बाहर है ये फुटपाथ पे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन रोड चल रहा है और ये फुटपाथ पे इन्होंने चेयर्स वगैरह टेबल लगाए हुए हैं।
बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। मैंने आपको दिखाया है अभी कि ख़ुद वो बनाने पड़ते हैं, और इनका जो खट्टा था ना वो बहुत मज़े का था। तो चलो जी, अब हमने जाना है घर और फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। ओके जी, टाटा। चलें? ये हम आए हैं अकबरी स्टोर में। हाँ जी, ये हमारे घर के पास बहुत बड़ा स्टोर है, अकबरी स्टोर। वापसी पे हमने सोचा कि कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ रह गया था तो चलो वो यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ये जनाब सारा क्रॉकरी का सामान है, चेक करें। दिल कर रहा है कि सारा कुछ यहाँ से ले लूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लोटे, ये देखें जी, ये मैं और अमल।